भगवती का एक स्वरूप है ललिता त्रिपुर सुंदरी। अब मैं इसकी कहानी पर आती हूँ, क्योंकि हम इस पे आने वाले, श्री चक्र पे आने वाले हैं, तो इसके लिए तो ये कहानियां जाननी जरूरी है। कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग जानते हैं। ये कहानियां नहीं जानोगे तो फिर वो बेस नहीं होगा। तो अब तो सती चली गई हैं, कामाख्या पे वो पीठ गिर चुका है, और भगवान कैलाश में जाकर के एकदम ध्यान में लग गए, विलाप करते हुए, दुख में, क्योंकि इतना प्रेम था। प्रेम नहीं है तो प्रेम के बिना जीवन सूना है। तंत्र में सबसे ऊंचा स्थान प्रेम को दिया गया, सबसे ऊंचा स्थान। जीवन में जहां प्रेम नहीं है, आपके पास सब कुछ हो, प्रेम नहीं है तो वो सब कुछ बेकार लगता है। नॉर्मल में भी आप देखो, मैं मेरे कुत्ता है, तो मैं रोज वॉक पे जाती थी कुत्ते को लेकर के। तो हमारे कम्युनिटी में एक बंदा था, ही मस्ट बी ओल्ड, ओके, पर्शियन बंदा था। तो हम लोग दोनों साथ में वॉक पे जाते थे। वो उसका भी कुत्ता था, तो वो अपनी कहानी बताने लगा एक बार कि मैं छोटे में मैं ईरान से आया हूँ। हम लोग छोटे थे तो हमारा तो पूरा परिवार बिखर गया। मैं ईरान से आया हूँ, तो फिर मेरा एक बेटा है, पर मेरी वाइफ के साथ मेरा डिवोर्स हो चुका है। ही हैड हिज ओन स्टोरीज अबाउट व्हाटएवर। तो ठीक है, दर्द हो रहा है। तो मैं सुन रही हूँ सब बातें। फिर एक दिन देखी मतलब भी कुछ दिन मुलाकात नहीं हुई। फिर एक दिन देखी बंदा आया, एकदम भाग रहा है एकदम सुबह सुबह को। मतलब व्हाट हैपेंड टू यू, यू आर रनिंग टुडे? आई जस्ट वांट टू एक्सरसाइज। कुछ बोला नहीं मेरे को उसने। मैंने कहा वंडरफुल, आई एम ग्लैड यू आर डूइंग जिमिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। थोड़े दिन के बाद देखा तो बॉडी वॉडी एकदम अच्छी, मतलब ही वाज अराउंड मस्ट बी इन हिज 55, ओके। उसका बेटा था, उसका बेटा मेरे बेटी के साथ पढ़ता था। मस्ट बी इन हिज 55 एंड सडनली इज लुकिंग ग्लोइंग, हैंडसम और हैंडसम। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछा ये हैंडसम क्यों हो रहे हो तुम इतना? व्हाट हैपेंड? बोलता आई गॉट अ गर्लफ्रेंड, आई गॉट अ गर्लफ्रेंड एंड टुडे आई एम गोइंग टू मीट हर। वो जब से मेरी जिंदगी में आई ना, मुझे इतना आनंद आ गया। अभी मेरा बेटा कॉलेज चला जाएगा, उसके बाद मैं बस में उसके साथ समय बिताने वाला हूँ। हम लोग ये प्लान है, वो प्लान है, ऐसे ऐसे प्लान है। मैं घर आई, आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हिम, जेन्युइनली हैप्पी फॉर हिम। क्योंकि अभी तक तो ये बेचारा भले बात कर रहा था, लेकिन वो जीवन में उसके पास सब कुछ था। ही हैड गुड हाउस, गुड कार, गुड सन, एवरीथिंग। बट जीवन में वो एक प्रेम का पक्ष मिसिंग था। और जैसे ये प्रेम का पक्ष मिल गया उसको, ऐसी बाहर आ गई उसके अंदर कि ही इज बिकम अ न्यू पर्सन अगेन। तंत्रों में इस प्रेम को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया। हमारे यहाँ जब जब तंत्र में मैथुन पंचमकार की जब बात आती है, मैथुन मतलब, मैथुन डज नॉट मीन सेक्स, मैथुन मीन्स वो प्रेम। वो प्रेम से ये दुनिया बनी है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है, भक्ति के और तंत्र के मार्ग में यही एक डिफरेंस है। भक्ति जहां भोगों को दबाने को कहता है, भोग में एक चीज और है, प्रेम। भोग कुछ भी हो सकता है। भोग केवल ये नहीं है कि महल चाहिए, गाड़ियां चाहिए, पैसे चाहिए, सब छोटे छोटे हैं। ये सब होकर के भी यदि प्रेम नहीं है, तो सारे भोग क्या फायदा। और प्रेम, प्रेम का नेचर है मल्टीप्लाई करना। फिर बच्चे होने चाहिए, बच्चे नहीं है तो परिवार कुछ तो होना चाहिए, फ्रेंडशिप होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए। तंत्र ने सबको एक्सेप्ट किया। वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, दैट यू शुड हैव। सबको नेति 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 करके जीवन को अपने ऐसा दुखदाई मत बनाओ। दैट इज नॉट, दैट विल नॉट मेक यू स्पिरिचुअल एट ऑल। ये तंत्र, अब मैं बताती हूँ क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा। जब शिव जी के जीवन से जब सती चली गई, शिव जी का ऐसा हो गया कि वो तपस्या में लग गए पूरी तरह से। हम लोग के जीवन में ये होता है, नोट करना। जब हमारे जीवन में बहुत दुख का कारण आता है, हम भगवान में लग जाते हैं और हमें लगता है सारा संसार वेस्ट है। वी ऑल गो थ्रू दिस साइकिल। वी शट आवर डोर्स टू हैप्पीनेस अराउंड अस। वी डोंट वांट टू मीट पीपल, वी डोंट वांट टू ड्रेस अप, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, वी थिंक एवरीथिंग इज अ वेस्ट। भगवान का यही हालत हो गया था। इन कहानियों से सीखने मिलता है। भगवान ध्यान में लग गए, और ऐसा ध्यान लगे कि अब प्रेम ही नहीं है, और सब कुछ जो प्रकृति में जो कुछ प्रेम में था, सब कुछ अभी डेड होने लगा, एवरीथिंग। अब देवता लोग देख रहे हैं कि सब कुछ डेड हो रहा है, प्रकृति डेड हो रही है, स्प्रिंग नहीं हो रहा है। स्प्रिंग कामदेव का सीजन है। क्यूपिड है ही नहीं, क्यूपिड जिंदा ही नहीं, क्यूपिड जल चुका है। क्योंकि क्यूपिड कैसे जला वो भी बता देती हूँ। तो देवता ने देखा कि भगवान शिव अगर ऐसे ही रहेंगे और इनका क्रोध ऐसी अग्नि बढ़ता है, तो तपस्या से क्या होता है, अग्नि बढ़ती है। तो ये तो वैसे ही कालाग्नि रुद्र है। इनका अगर तपस्या बढ़ती गई, अग्नि बढ़ती जाएगी, ये सब कुछ जला देंगे। तो शक्ति को आना जरूरी है इनको शांत करने के लिए, भगवती को आना जरूरी है इनको शांत करने के लिए। अब देवता लोग बोले इनको जगाना पड़ेगा। तो कैसे जगा जाए? कामदेव को भेजा गया कि तुम जाओ, तुम कोशिश करो, तुम स्प्रिंग बनाओ, तुम कुछ तो बनाओ। कामदेव के बाण से तो कोई बच नहीं सकता, तो तुम जाके बाण चलाओ इनके ऊपर।
कामदेव गया, डिस्टर्ब करने लगा भगवान को। भगवान ने आंख खोली, आंख खोलते कामदेव बस, अब फिर से वही हालत हो गई। जिस तंत्र को, मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूं, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स टू बी नोटेड। जिस तंत्र को लोग सेक्स के लिए फ्री लाइसेंस समझते हैं, लोगों ने बदनाम करके रखा तंत्र को कि तंत्र मतलब फ्री सेक्स। मैं ये इसलिए बता रही हूँ, जब मैं यूएस आई तो मैंने ऐसे एक बार छोटी गूगल किया कि व्हाट इज तंत्रा, इफ आई वांट टू नो तंत्रा हियर। तो यहाँ पर आप गूगल करो तो तंत्रा ओनली मीन सेक्स, सेक्सुअल पोजीशन, मतलब। और वो भी यो तंत्रा स्टूडियो शुरू हो गए हैं, स्टूडेंट शुरू हो गए खाली वहां पर ऑर्गेजम सिखाते हैं और उसको तंत्र का नाम बताते हैं। मुझे लगता है कितने तुम तामसिक बुद्धि के हो, तुम्हारा बेस कितना अनक्लियर है कि जिस शिव ने तंत्र दिया उसको अपने पर कितना कंट्रोल था कि उसने नेत्र खोला तो कामदेव को भस्म कर दिया, और तुम तांत्रिक ऑर्गेजम को तुम तंत्र बोलते हो। उसके लिए तंत्र की जरूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल नॉलेज है, किसी को भी आता है, तो जानवर को भी आता है। तो तंत्र का जो एक रॉन्ग रूप आया, शिव ने ये नहीं दिया था। ये तामसिक बुद्धि के जो तांत्रिक प्रैक्टिशनर्स हैं, जो बिना कुछ समझे, बिना ग्रंथों का अवलोकन किए, बिना गुरु के पास जाए, थोड़ा बहुत यहाँ वहां कुछ समझ करके उन्होंने ऐसे स्टूडियो बना बना के फेमस करने की कोशिश की है, ये तंत्र का स्वरूप नहीं है। तंत्र का स्वरूप यानी साक्षात भगवान शिव, जिन्होंने अपने सती के अतिरिक्त किसी को प्रेम किया ही नहीं है, वो किसी को जानते ही नहीं है, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। फिर एक चित्रकेतु बोल करके उनका एक अटेंडेंट था, उसने उसको लिया कामदेव के भस्म को, और उसमें से उसको एक व्यक्ति बनाया गया, फिर शत्रुद्रिय पढ़ा गया, उसमें से जिंदा हुआ एक भंडासुर नाम का एक राक्षस, भंडासुर। और भंडासुर इतना पावरफुल हो गया, उसको शिव से ही मिल गई थी शक्ति, क्योंकि तो भंड भंड बोलते थे उसको, कि वो इतना पावरफुल हो गया। उसने एक शोनितपुर बोल करके जगह था, उसको उसका वो राजा बना, और वो इतना पावरफुल हो गया उस जमाने पर कि उसने स्वर्ग लेकर के धरती को, पाताल, सब जगह उसका ही काबू हो गया था। फिर देवता लोग फिर घबरा गए कि ये तो इतना पावरफुल हो गया, अब क्या करें, शिव जी तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, ये असुरों का राज बढ़ता जाएगा। तो उस समय पर देवताओं ने फिर ब्रह्मा जी के पास गए और फिर हवन किया, यज्ञ किया गया। सबने जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ से एक देवी प्रकट हुई, चिदग्नि कुंड संभूता उसको कहते हैं। जब आप ललिता सहस्रनाम पढ़ते हो तो उनका एक नाम आता है चिदग्नि कुंड संभूता, देव कार्य समुद्यता, कि देवों के कार्य को करने के लिए जो प्रकट हुई वो देवी, वो कौन है? श्री माता, श्री माता, श्री महारागी, श्रीमद सिंहासनेश्वरी, वो माता वो प्रकट हुई। उनको देवताओं ने बहुत कुछ अपने आयुध वगैरह दिए, आप लोग दुर्गा सप्तशती में पढ़े हो ऐसी दुर्गा माई की कहानी, ऐसे ही है। ये भगवती जब प्रकट हुई, ये इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, और ये बड़ी प्लेफुल थी। ये 16 साल की थी। इनका नाम पड़ा षोडशी ललिता त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर में इनसे सुंदर कोई नहीं। लेकिन शक्ति अब प्रकट हो गई है, और शक्ति को अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो शक्ति तहस नहस कर सकती है। इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी शक्ति है। आप उस इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे ही छोड़ दो, हैंगिंग वायर, तो जहां तो वो अच्छा काम कर सकती है वहीं वो करंट भी दे सकती है ना, जला भी सकती है ना शक्ति। तो शक्ति को एक शक्तिमान होता है, we have to control the electricity, then only we can guide the electricity in the right direction. तो जहां शक्ति है वहां शक्तिमान होगा ही होगा, शक्तिमान के बिना शक्ति आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी। तो यहाँ भगवती प्रकट हुई है, तो इनके शक्तिमान को भी अब प्रकट होना पड़ेगा। शक्तिमान के कामदेव इनको उठा नहीं पाया, भगवती को प्रकट किया गया। भगवती से बोला आप कुछ कीजिए, तो भगवती ने अपने गले का माला लिया और उठा करके फेंका उनके ऊपर, शिव जी के ऊपर। फिर जब शिव जी के गले में माला पड़ी, फिर शिव जी के नेत्र खुले, फिर वो इन दोनों का फिर से दोबारा मिलन हुआ, और ये कहलाए गए कामेश्वर कामेश्वरी। ये कामेश्वर कामेश्वरी की पूजा कामाख्या में होता है। यही कामाख्या, कामाख्या का अर्थ होता है काम यानी कामनाएं, आख्या मतलब आंखें। जिन्होंने कामदेव को अपने नेत्रों में छुपा करके रखा है वो है कामाख्या। और वही कामाख्या, उसका साउथ में नाम पड़ गया कामाक्षी, मीनाक्षी, कामाक्षी, आक्षी यानी आंखें। तो साउथ में वो कामाक्षी है, इधर यहाँ पर कामाख्या, आसाम में।
ठीक है, और उन्हीं का नाम है कामेश्वर, कामेश्वरी। इन भगवती की पूजा होती है। और यही जो कामाक्षी कामाख्या है वो कश्मीर में है, श्रीदेवी श्रीनगर वाली, ठीक है ना, तो सेम देवी है। और वही कामाख्या कामेश्वरी वो कोल्हापुर में लक्ष्मी है। वही कन्याकुमारी में कन्या, कन्या रूप में है, बाला रूप में है। तो भगवती ही पूरे देश में हर जगह फैली हुई है। उन कामेश्वर कामेश्वरी की पूजा का जो विधान बनाया गया, जो हमको इस युग में शंकराचार्य ने दिया है, वो है श्री चक्र पूजा।